नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में मैं स्वागत करती हूं। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पंजाब की खबर से शुरुआत करेंगे। सीएम मान ने एएनटीएफ के नए ऑफिस का उद्घाटन किया है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का शुभ आरंभ किया गया है। नई बिल्डिंग का किया गया उद्घाटन। टास्क फोर्स की संख्या बढ़ाकर 800 कर दी गई है। पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिसका मकसद तस्करों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जंग नशे के खिलाफ चल रही है। सीएम ने कहा, हमारी जंग का ही नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों में कई तस्कर पकड़े गए हैं और उनकी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पहले हमारे पास दवाओं को लेकर एक विशेष टास्क फोर्स थी, जिसे अब हमने अपग्रेड किया है। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि तस्करों को पकड़ने का अभियान और तेज कर दिया गया है। इस टास्क फोर्स दफ्तर का मकसद पंजाब में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना है। साथ ही कहा कि विशेष टास्क फोर्स नाम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स रखा गया है। पहले इनकी संख्या 400 थी और अब इसे बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। साडा सब तो बड़ा जिहड़ा समझ लो भी जंग चल रही है, वो हैगी है नशियां के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ। तुसी पिछले कई महीनों तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे समगलर फड़े जा रहे हैं। उन्हों दी प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने, जिहड़ियां उन्होंने नशा तस्करी के पैसे नाल बनाईयां ने, उन्होंने सरकार ने जब्त किया। लगभग 400 करोड़ दे 400 करोड़ के नेड़े तेड़े दी प्रॉपर्टीज पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने जब्त कीतियां ने। सो इहदे नाल इह मैसेज जांदा है कि जे तुसी ये गलत काम करके पैसा कमा लोगे तो लेके कित्थे जाओगे फिर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, लगातार पंजाब सरकार जो है हर एक नशे तस्कर पर नकेल कस रही है ताकि पंजाब में नशे को कंट्रोल किया जा सके, पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए एक नई पहल की गई है। टास्क फोर्स का गठन तो किया ही गया है, साथ ही अब संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जरा इसको लेकर अपडेट दीजिए, आखिर सरकार की ये स्कीम, ये योजना क्या है? अगर हम नशे की बात करें तो नशे की वजह से जो पंजाब है, पंजाब को नशे की लत लगती जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से कदम तो उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग नशे की लत में लगते जा रहे हैं। युवा जो है, जो नशे को लेकर बहुत ज्यादा इनके एडिक्टेड होते जा रहे हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से कदम उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि नशा जो है आने वाली युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो भविष्य है वो युवा ही है। अगर युवा ही नशे के लतों में लगेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। क्योंकि आने वाला भविष्य अगर अंधकार में होगा तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब सरकार द्वारा जो नशा रोकने के लिए जो टीमें बनाई जा रही है, गठन किया जा रहा है, वह अच्छा है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं इसके जरिए नशा मुक्त पंजाब को बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है वीना, लेकिन सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को भी प्रशासन का सपोर्ट करने की जरूरत है। तो क्या वो सपोर्ट मिल पाता है और क्या जो बदलाव मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहते हैं राज्य में, उस तरह का बदलाव आ पाएगा समय रहते? जी बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें, अगर सरकार की बात करें तो धरातल पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं नशा कम करने के लिए, ऐसे में सरकार तो अपना पूरा सहयोग कर रही है। लेकिन अगर ऐसे में युवा ही एडिक्टेड हो चुके हैं, अगर वो धीरे धीरे चोरी उस चीज को अपना आदि बना लेंगे, कहीं ना कहीं से प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि प्रशासन, अगर पुलिस की बात करें, जगह जगह पर वक्त पर छापे भी मारते रहते हैं ताकि नशे की जो खेत है उसको पकड़ा जाए, कहीं नशा की तस्करी हो रही है उसको भी पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से नशे का कारोबार फैल रहा है
ऐसे में इसको धरातल पर रोकने के लिए वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन प्रशासन और पुलिस की ओर से पहल जरूर की जा रही है ताकि हमारे देश के भविष्य को बचाया जा सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। पंजाब में NHAI के प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे पीएम। दिल्ली में होगी NHAI के प्रोजेक्टों को लेकर मीटिंग। पीएम के साथ बैठक से पहले पंजाब सरकार एक्टिव है। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा है पत्र। NHAI के प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की जाएगी। ये मीटिंग राजधानी दिल्ली में होगी। पंजाब में चल रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के प्रोजेक्टों को लेकर ये मीटिंग गोदी है। इसमें NHAI के अधिकारियों के साथ साथ पंजाब सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे की जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही अड़चनों समेत सभी मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी सख्त है। बीते दिनों में सुनवाई में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। 6 सितंबर को हाई कोर्ट में इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की राजधानी अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां के विजिटर्स लाउंज में चूहे देखे गए हैं। एक यात्री ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद एयरपोर्ट की सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। आमतौर पर एयरपोर्ट्स को काफी पॉश जगह माना जाता है। यहां हर दिन कई देशों के लिए फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं और कई देशों के फ्लाइट्स यहाँ पर हर रोज उतरते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर बाहर देश के लोगों का काफी आना जाना होता है और इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ की साफ सफाई और सुविधाओं का पूरा ध्यान भी रखा जाए। लेकिन अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिटर्स लाउंज में चूहे देखे गए हैं। लखनऊ ट्रैवल करना सी, जिस ਲਈ मैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विजिट करिया। तो इधर जब मैं डोमैसटिक टर्मिनल ਦੇ ਵਿੱਚ बने प्राइमस कंपनी के लाउंज ਵਿੱਚ विजिट करिया तो मैं ये देखा कि उधर एक माउस घूम रहा सारी टेबल्स ਤੇ चेयर्स ਦੇ ਉੱਤੇ। तो मेरा कंसर्न ये है कि जे इस तरह की हरकत अगर इंटरनेशनल लैवल के एयरपोर्ट पर होंगी तो जो पब्लिक ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ जो ਹੈਲਥ है सारी ਉਹਦੇ ਲਈ कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा अगर किसी ਨੂੰ भी कंटेमिनेशन की वजह तो कुछ भी हेल्थ हज़ार्ड होगा। तो वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार रोड शो कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भव्य रोड शो के लिए पुंडरी पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सैनी का भव्य स्वागत किया। वहीं रोड शो में भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बताते चले कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निकाला जा रहा है ये भव्य रोड शो। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की तस्वीर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं और नायब सिंह सैनी भव्य रोड शो करते इस तस्वीर में आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि ये तैयारी जो है वो पहले से इसलिए की जा रही है ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही रिजल्ट भी बेहतर आ सके। गीतांशु सेजवाल हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। गीतांशु, हरियाणा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या बीजेपी कार्यकर्ता हो मेहनत करते नजर आते हैं, लेकिन आखिर इस मेहनत को लेकर क्या परिणाम आगे भविष्य में नजर आएगा, क्या लगता है? देखिए, जनता जिस तरीके की हरियाणा की ये चाहती है कि उनका बेहतर विकास हो, आगे उनके बच्चों का भविष्य हो, तो जरूर उनको देखकर ही जो है अपनी जरूरतों को देखकर ही हर कोई चुनाव में वोट करता है। मगर
चुनाव जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से ही जितने भी नेता हैं और जितने भी मंत्री हैं वह सब बाहर निकल आते हैं और अपना अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के मद्देनजर जो है अलग अलग पार्टियां, चाहे वो हमारी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो हर एक जो नेता यही चाहता है कि उनकी पार्टी जीते और उनकी मेहनत रंग लाए। तो यही इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, मगर हर नेता, हर मंत्री यही चाहता है कि उनकी जनता उनका साथ दे और लोगों का विकास वह करेंगे। ये वादे भी अक्सर जो है मंत्री और नेता करते हुए आए हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि जनता किसको वोट करती है, क्योंकि सोच समझकर ही इस वक्त जनता जो है वोट करने को आगे आ सकती है। और नेता जो है हर एक पल को जो है अपने कब्जे में करना चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े ज्यादा से ज्यादा। जी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा पहुंचे। विकास अरोड़ा ने पार्क के उद्घाटन के साथ साथ सेक्टर 65 के कई पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुग्राम के डीएसपी, एसीपी और एसएचओ मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने पुलिस स्टेशन में वृक्ष लगाकर भी पर्यावरण को बचाने के लिए जनता से अपील की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार रोड शो कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक अलग ही चुनावी स्टंट देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएम सैनी जिंद के गांव निडानी में पहुंचे, जहां उन्होंने बैलगाड़ी चलाई। सीएम सैनी ने गांव में बग्गी चलाई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने का एक अलग ही नायब तरीका आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी का। वीना अरोड़ा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। वीना, कहा जाता है कि जैसा देश वैसा वेश, अगर आप इस पर काम कर लें तो लोगों को मोहित करने में आप बिल्कुल सफल हो जाते हैं। और नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं अब जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जो एक देसी अंदाज उनका नजर आ रहा है, इससे ये जरूर साफ होता है कि चुनाव के लिए इतनी सी भी कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल पूजा, 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को मतगणना है। ऐसे में हरियाणा की जो राजनीति उथल चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या अन्य नेताओं या मंत्रियों की बात करें, तो उनके जो दौरे हैं वो भी एकदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी एक दिन में 3-3, 4 रोड शो करते हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी नारायणगढ़ की मंत्री भी पहुंचे थे और भी पहुंचे थे। इस के निडानी गाँव में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो 19 अगस्त को कुलदीप इंस्पेक्टर शहीद हुए थे जम्मू मुठभेड़ में, तो उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए वापस करने के लिए गए हुए थे। जब वापिस आते ही उन्होंने एक महिला को देखा तो बैलगाड़ी चला रही, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी गाड़ी रोककर महिला के साथ बातचीत करने लगे। उसके बाद थोड़े रास्ते तक उन्होंने बैलगाड़ी चलाई। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट जरूर है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जैसी भाषा, जैसा देश वैसा देश, एक देशी अंदाज उनसे नायब मुख्यमंत्री नायब सैनी शायद पहले ही कोई नेता या मंत्री मुख्यमंत्री जैसे आए होंगे, जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी सड़क पर जो है बैलगाड़ी दिखाते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक साधारण सा रूप मुख्यमंत्री का सामने जरूर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2024 की जो चुनाव है, इस तरह से अगर पॉलिटिकल स्टंट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये बहुत ही अनोखा पॉलिटिकल स्टंट हम इसे कहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में महिलाओं के साथ बैठकर बैलगाड़ी चला रहे हैं। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीना। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कांग्रेस पर भर्तियों को रोकने का आरोप लगाया। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास के लिए पैदल कूच किया। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर युवाओं को रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जब बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हिरासत में लिया है।
तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जिंद में शहीद कुलदीप के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए देश के जवान मजबूती से दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। साथ ही कहा कि शहीद कुलदीप देश का बहादुर जवान था, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आतंकवाद का जिस तरीके से कुलदीप ने सामना किया, हमें गर्व है, बल्कि पूरे देश को गर्व है। वाद को रोकने के लिए हमारे नौजवान मजबूती से उसका सामना करते हैं और हमारे कुलदीप मलिक जी बहादुर जवान थे और देश के काम आए हैं। उनकी कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद का सामने आकर के मुकाबला किया है, हम सबको तो गर्व है, परंतु पूरे देश को भी कुलदीप की शहादत के ऊपर गर्व है। मैं उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला मंडी जिले के थुनाग बाजार में पुल निर्माण से जुड़ा हुआ था, जहां नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए पुल के अधूरे काम को लेकर सवाल उठाया। वहीं जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग मंत्री पर सवाल दागते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में उनके क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं रखी गई है। पिछले 7 सालों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया है और बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस की ओर से चौड़ा मैदान में हो रही रोक को लेकर जानकारी दी गई, जिससे शिक्षकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। शारीरिक शिक्षक 870 पदों पर लटकी भर्ती को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि वो 7 साल से भर्ती की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को सीएम से मिलने से रोका जा रहा है। सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश फिसड्डी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिस कारण अब घाटी की चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है। वहीं चोटियों पर बर्फबारी होने के बाद अब लाहौल घाटी के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बर्फबारी होने के आसार जताए हैं। वहीं बर्फबारी होने से अब घाटी के मंद पड़े पर्यटन कारोबार में भी तेजी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा होगा। इन दिनों घाटी में पर्यटन कारोबार भी ना के बराबर है, लेकिन अगर लाहौल घाटी में बर्फबारी ऐसे ही होती रही तो बर्फ का मजा लेने के लिए बाहरी राज्यों से सैलानी घाटी का रुख करेंगे, जिससे पर्यटन कारोबारियों को भी काफी फायदा होगा। सितंबर महीने से ही लाहौल घाटी में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में अब घाटी के किसान भी कृषि सीजन को जल्द पूरा करने में जुट गए हैं। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा 2 महीने के बाद वापस मकलोडगंज लौट आए हैं। सुबह करीब 9:30 बजे धर्मशाला पहुंचे। धर्मगुरु दलाई लामा का कांगड़ा एयरपोर्ट से लेकर मकलोडगंज तक हजारों अनुयायियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नृत्य और पुष्प के साथ भव्य स्वागत किया। इतना ही नहीं, धर्मशाला के शिक्षा बोर्ड के पास भी सुबह धर्मगुरु दलाई लामा के अनुयायी उनके स्वागत के लिए खड़े रहे।
हिमाचल के चंबा में सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। जहां मणिमहेश जा रहे थे श्रद्धालु, हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। यात्रियों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। तो देखिए, हिमाचल के चंबा में भरमाणी सड़क मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। मणिमहेश जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी खाई में गिरने से 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल हादसे के कारण रास्ता बंद किया गया है। यात्रा के दौरान काफी लंबा जाम लगा हुआ है, जिस कारण यात्रियों को आवाजाही में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जाबली के नजदीक चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार चालक बहुत मुश्किल से बच पाया। आपको बताते चले कि कार में आग लगने की कारण का भी पता नहीं चल पाया है। इससे कुछ देर बाद ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा लिया है। हालांकि तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।